हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे एक नए वीडियो में। और आज हम लेकर आए हैं अकबर और बीरबल के बहुत ही मजेदार चुटकुले। तो आइए शुरू करते हैं आज के मजेदार चुटकुले। एक दिन अकबर और बीरबल हमेशा की तरह नगर भ्रमण पर निकले। रास्ते में अकबर को एक कुत्ता बासी और जली हुई रोटी खाते हुए दिखाई दिया। यह देखकर अकबर ने बीरबल का मजाक उड़ाते हुए कहा, देखो तो कुत्ता कैसे काली को खा रहा है। यहाँ अकबर का इशारा जली काली रोटी की तरफ नहीं था, बल्कि बीरबल की माँ की तरफ था, जिनका नाम काली था। बीरबल को ये बात कुछ चुभ गई, इसलिए वो भी चुप नहीं रहा और बोला, अरे हुजूर, उसके लिए तो वही नियामत है। नियामत अकबर की माँ का नाम था। बीरबल का दो टूक जवाब सुनकर अकबर की बोलती फिर बंद हो गई। अकबर ने बीरबल से 3 नए सवाल पूछे और कहा, तीनों का जवाब एक होना चाहिए। पहला सवाल, दूध क्यों उफन जाता है। दूसरा सवाल, पानी क्यों बह जाता है। तीसरा सवाल, सब्जी क्यों जल जाती है। बीरबल ने जवाब दिया, व्हाट्सएप चालू होने की वजह से। अकबर, बीरबल, मुझे बताओ, अपने स्टाफ में सबसे ज्यादा काम करने वाले को कैसे पहचानोगे। बीरबल, महाराज, मैं सबको बुला लेता हूँ, फिर बताता हूँ। बीरबल सबको बुलाता है और एक का हाथ पकड़ के कहता है, महाराज, यही है वो। अकबर, तुमने कैसे पहचाना इसको। बीरबल, महाराज, मैंने इसका मोबाइल चेक किया है, अभी भी इसके मोबाइल की बैटरी 98% है। रोजे के दौरान एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, कोई ऐसा तरीका बताओ कि मैं खाऊं पीऊं और मेरा रोजा भी न टूटे। बीरबल ने कहा, हुजूर, आप लोगों के लात घूंसे खाइए और अपना गुस्सा पी लीजिए, आपका सब कुछ टूटेगा किंतु रोजा नहीं। अकबर ये सोचते रह गए कि उन्होंने बीरबल से ये सवाल पूछा ही क्यों। एक दिन एक मुखबिर ने बादशाह को बताया कि सरकार, बिल्कुल आपकी शक्ल का एक धोबी आपके नगर में रहता है। बादशाह ने आदेश दिया कि उसे दरबार में पेश किया जाए। धोबी दरबार में हाजिर हुआ। बादशाह धोबी को देखकर मुस्कुराया और पूछा, क्या पहले कभी तुम्हारी माँ इस दरबार में काम करती थी। धोबी बोला, नहीं सरकार, अब्बा हुजूर करते थे। दरबार में सन्नाटा। एक बार अकबर को मस्करी सूझी और उन्होंने बीरबल के जूते छिपवा दिए। बीरबल जब घर जाने को हुआ और उसे अपने जूते नहीं मिले तो वो कुछ परेशान हो गया। तब अकबर ने बीरबल की चुटकी लेते हुए सेवकों से कहा, बीरबल को 2 जूते दिए जाएं। बीरबल अकबर की टांग खिंचाई की आदत से वाकिफ था। वो अकबर के व्यंग का बाढ़ का अर्थ समझ गया। जब उसे जूते लाकर दिए गए तो मुस्कुराते हुए वो बड़े ही अदब से बोला, जहां पनाह, आपने मुझे 2 जूते दिए, भगवान आपको ऐसे हजारों जूते दें। एक बार अकबर बीरबल कुछ जरूरी बात कर रहे थे, तभी बीरबल को छींक आ गई। अकबर ने कहा, बीरबल, बहुत बड़े बेहुदे इंसान हो। बीरबल बोला, हुजूर, आपसे बड़ा कभी न हो सकूंगा। अकबर, बीरबल, हम अनारकली को क्यों नहीं ढूंढ पा रहे। बीरबल, क्योंकि आप मुगल हैं, गूगल नहीं। एक दिन बादशाह अकबर ने कागज पर पेंसिल से एक लंबी लकीर खींची और बीरबल को बुलाकर कहा, बीरबल, कुछ ऐसा करो कि न तो यह लकीर घटाई जाए और न ही मिटाई जाए, लेकिन छोटी हो जाए। बीरबल ने फौरन उस लकीर के नीचे एक दूसरी लकीर पहले से बड़ी खींच दी। बीरबल बोले, अब आपकी लकीर इससे छोटी हो गई। एक बार अकबर और बीरबल दावत पर गए। वहां उन्हें बैगन की सब्जी परोसी गई। अकबर ने बैगन की सब्जी खाकर कहा, वाह, कितनी स्वादिष्ट सब्जी है। बीरबल भी बैगन की सब्जी के तारीफों के पुल बांधने लगे।
कुछ दिनों बाद अकबर और बीरबल एक दूसरी दावत पर गए। वहां भी उन्हें बैगन की सब्जी परोसी गई, जिसे देख अकबर नाक भौं सिकोड़ने लगे। तब बीरबल ने बैगन की सब्जी की जमकर बुराई की। ये देख अकबर ने कहा, बीरबल तुम तो बड़े चापलूस निकले। बीरबल ने तपाक से उत्तर दिया, जहां पनाह मैं आपका नौकर हूँ, बैगन का नहीं। अकबर, बीरबल मैं बड़ी कसमकस में हूँ। बीरबल, क्या महाराज? अकबर, शरीर कहता है व्यायाम छोड़ दूं, आत्मा को जलेबी और समोसे पसंद है, क्या करूं? बीरबल, शरीर तो नश्वर है, आत्मा की बात मान लीजिए। एक दिन अकबर बहुत खुश था। उन्होंने जेल में कैद सभी कैदियों को रिहा करने का आदेश दे दिया। जेल से सारे कैदी आजाद कर दिए गए। उन कैदियों में एक बूढ़ा कैदी भी था। अकबर ने पूछा, तुम बड़े बुजुर्ग लग रहे हो, कब से कैद में हो? बूढ़े ने जवाब दिया, हुजूर मैं आपके पिता के समय से कैद हूँ। अकबर बोला, इसे फिर से बंद कर दो, ये हमारे अब्बा हुजूर की आखिरी निशानी है। अकबर ने बीरबल से कहा, इस दीवार पर कुछ ऐसा लिखो कि खुशी में पढ़ूं तो दुख हो और दुख में पढ़ूं तो खुशी हो। बीरबल ने दीवार पर लिखा, ये वक्त गुजर जाएगा। अकबर समाचार पत्र पढ़ते हुए, बीरबल इस लेखक का शीर्षक भी विचित्र है, स्त्रियों की बातचीत। बीरबल, इसमें आश्चर्य क्या है? अकबर, आश्चर्य की बात यह है कि यह लेख केवल आधे पेज का है। सभा के बाद अकबर बीरबल पर बरस पड़ा, तुमने मुझे इतना लंबा भाषण क्यों लिख कर दिया? बीरबल ने माफी मांगते हुए कहा, जहां पनाह भाषण तो इतना लंबा नहीं था। हाँ, इतनी गलती मुझसे जरूर हुई है कि मैंने भाषण की चारों कॉपी आपके हाथ में थमा दी। अकबर ने बीरबल से कहा, क्या बात है, आजकल तुम्हारी पत्नी चुप रहती है? बीरबल बोला, दरअसल एक दिन जब हम दोनों फोटो खिंचवा रहे थे तो फोटोग्राफर ने मेरी पत्नी से कह दिया कि जब आप चुप रहती हैं तो एकदम राजकुमारी लगती हो। अकबर, कल से नौकरी पर आ जाना। बीरबल, पास पड़ी एक कुर्सी पर बैठ गए। अकबर, कुर्सी पर क्यों बैठ गया? तुम मेरे मुलाजिम हो। बीरबल, मुलाजिम तो कल बनूंगा, मैंने सोचा आज कुर्सी पर बैठ लूं। अकबर बीरबल से, बताओ मैं किस दिन मरूंगा? बीरबल, छुट्टी वाले दिन। अकबर, वो कैसे? बीरबल, आप जिस दिन मरेंगे उस दिन सारी प्रजा छुट्टी मनाएगी। अकबर, कितनी बुरी बात है बीरबल कि तुम अपनी बीवी से मार खाकर भी मुस्कुरा रहे हो। बीरबल, महाराज आप ही तो कहते हैं कि मुसीबत का सामना हंसकर करना चाहिए।